अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के एक ऐसे मोजज़े के बारे में बताने वाले हैं जो एक मैयत के साथ हुआ, जिसको देखकर तमाम गांव वाले हैरान रह गए और वो भी सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया, और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और इर्द गिर्द के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी मौजूद न था जो ये सारे काम अंजाम देता। इसीलिए गांव वालों ने ये ज़िम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह से जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह से इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मिलकर मैयत को कब्रिस्तान लेकर पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की और नमाज जनाजा के बाद इसकी कब्र की खुदाई का आगाज़ किया गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि इनका नामो निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। दोस्तों, जब इसकी कब्र की खुदाई की जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पाँव नज़र आने लगते हैं। और जो लोग इस नई कब्र की खुदाई कर रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं और ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नज़र आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे हैं। इस मंज़र को देखने के बाद लोग ये फ़ैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से मैसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और इसके कफन की चादर ज़र्रा बराबर तक मैली नहीं हुई है। दोस्तों, ये मंज़र देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और ज़िंदगी में इसने कौन सा अमल ऐसा किया था जिसका सिला इसको आज मरने के इतने सालों बाद भी मिल रहा है, और ये कौन सा अमल करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनांचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश ज़रूर की जाएगी। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है। जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको भी दफन कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांवों में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज़ की सख्त मेहनत के बाद और बुज़ुर्गों के मशवरे के बाद ये पता चलता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर देखने में तो घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई रहता होगा। लोग उस दरवाज़े को खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमज़ोर औरत मुकीम है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। चुनांचे ये लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फ़ुला कब्रिस्तान में उस जगह पर एक कब्र है,
बताया गया है कि उस कब्र के मुर्दे का ताल्लुक़ आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है। और हमें ये भी बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंज़र देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही है और गुलाब के फूल कब्र के अंदर से खिल रहे थे। यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रही और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रही हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है कि मुझे ज़्यादा तो कुछ याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल ज़रूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शौहर ये अमल रोज़ाना दोहराया करता था। और वो अमल ये था कि जब वो रोज़ सुबह फ़जर की नमाज़ अदा करके मस्जिद में जाता था तो वो देखता था कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में ही बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पढ़ना नहीं आता था और वो इस बात पर बहुत गमगीन होता था और रोने की हालत में घर आ जाता था और आकर कहता था कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। और घर में रखे कुरान को अदब से चूमकर वो अपने सीने पर लगाता। उसकी आंखों से आंसू जारी रहते थे। कुरान को खोलकर जो भी आयत उसके सामने आती उस पर वो अपना हाथ फेरता और कहता कि ए अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक़ है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफ़ी देर तक मुख्तलिफ़ आयत पर हाथ फेर फेर कर ये अल्फाज दोहराता रहता था और उसके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान को चूमकर उसे सीने से लगा लेता था और उसको अपनी जगह पर रख देता था। और ये काम मेरे शौहर रोज़ाना करता था। मुझे लगता है कि यही वो अमल है जिसकी वजह से उसकी कब्र खुशबू से महक रही है। दोस्तों, कुरान से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना भी आता है फिर भी वो कुरान नहीं पढ़ते, बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।